शिवापुरम नामक गांव में माधव नामक व्यक्ति बहुत खाता था। वो काम कुछ नहीं करता था, सिर्फ बैठकर खाते रहता था। बचपन में ही माँ को खोने के कारण पिता सुब्बैया और उसकी दादी उसे दोनों ही पाल पोसे हैं। पिताजी, अभी खाना बना है कि नहीं? वैसे तो मैं अकेला ही हूँ, फिर भी आप लोग मुझे समय पर भोजन नहीं दे रहे हो। अभी नहीं बेटे, खाना बन रहा है, थोड़ा सब्र तो करना। मेरे कोई 10 हाथ तो नहीं है ना बेटे, अगर वैसा कुछ होता तो कब की पका देता। तुझे तो बहुत खाना चाहिए। दादी और मैं दोनों मिलकर पकाना पड़ता है। घंटों से पकाने के लिए कोई मेहमान के लिए नहीं पका रहे हैं ना पापा। मुझे बहुत भूख लग रही है पापा, बहुत भूख लग रही है। इसके साथ वाले सारे बच्चे नौकरी करते हुए बीवी बच्चों के साथ है, लेकिन ये छोटे बच्चे की तरह घर में ही खाते रहता है। जाने दो बेटा, वैसे तो उसकी माँ नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं। देखो माँ, आज तक मैंने आपकी बात सुनी है। देखो माँ, इस उम्र में हमारे लिए बहू खाना बनानी चाहिए, लेकिन हम दोनों इसके लिए खाना बनाते हैं और इसके भूख के लिए तो बहुत पकाना पड़ता है। देख बेटा, अगर उसकी शादी हो जाएगी ना, तब वही बदलेगा। दादी माँ, मुझे भूख लग रही है दादी माँ, मुझसे नहीं होगा, बहुत भूख लग रही है दादी माँ। पिताजी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बाहर जाकर टिफ़िन करके, बाजू गाँव में मेरे फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर जाकर खाता हूँ, शाम तक आता हूँ फिर। अब वैसे भी आपका खाना शाम तक पकता होगा, शायद शाम में आकर खा लेता हूँ। अरे अरे अरे, मेरी बात सुन बेटा, तेरी वजह से सारे गांव में मेरी इज्जत चली गई है। इतने बड़े लड़के को घर में बिठा कर पालता है कहकर सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। अगर अब तू जाकर होटल में खाएगा तो उसे देखकर सारे गांव वालों को बुखार हो जाएगी। पिताजी, अगर आप हमेशा ऐसे ही डांटेंगे तो मैं घर में से चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। जब इसके पेट में तेजी से भूख होगी तो दिमाग कैसे काम करेगा और मेरी बात कैसे सुनेगा। माधव जाते समय रास्ते में हाथी आया, हाथी हाथी देखो, हाथी हाथी आया, हाथी हाथी देखो, हाथी हाथी आया। क्या मैं तुम्हें हाथी जैसा लगता हूँ? एक बार मुझसे पंगा लेकर देखना, पापड़ बन जाओगे। जाओ जाओ यहाँ से। माधवा अपने मित्र के शादी के लिए उस गांव को जाता है। शादी के सारे काम हो जाने के बाद माधव के सारे मित्र इस तरह बात करते हैं। माधवा, तेरी शादी कब होगी यार? इसे शादी क्यों चाहिए यार, बस खाना हो तो चलेगा। अगर लड़की को एक तरफ रखे हैं और खाने को एक तरफ रखे हैं, तब कौन होना पूछने पर यह तब सिर्फ खाना ही खाएगा। इस तरह सभी लोग जहाँ भी माधव जाता है कुंभकर्ण कहकर सताते हैं, लेकिन माधव के अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं आया है। आराम से खाकर सोता था। एक दिन दादी जी, लगता है मेरे पेट में कुछ अलग सा दिख रहा है दादी जी, बहुत दर्द हो रहा है दादी जी। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? बेटा सुबह एक बार इधर आओ। बेटा, इसकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, साथ ही जाकर डॉक्टर को लेकर आना। हाँ, क्या हुआ है? क्या होगा, हमेशा भरपूर खाकर सोने से स्वास्थ्य ऐसे ही बिगड़ जाएगा। देख बेटा, ऐसे पुकारने के बजाय जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आना। देखना बेटा, बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। अब क्या करता हूँ, जाकर बुलाकर लाना ही पड़ेगा। जैसा आप टेंशन लेती हो वैसे काम ये करता रहता है। जा रहा हूँ। डॉक्टर माधव को देखकर ऐसे कहता है। देखिए सुबैया जी, आप मुझे गलत मत मानिएगा। मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको सब कुछ बताना मेरा फर्ज होता है, इसलिए आपको बताता हूँ। आपके बच्चे का वजन जितना होने चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा वजन है। उन्हें खाना कम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक समय के अनुसार उन्हें एक्सरसाइज करना होगा, हिसाब से खाना खाने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान में रखना। देखो सुबैया, देख बेटा, अगर हम इसकी शादी करवा देंगे तब जिम्मेदारी बढ़कर शायद उसमें बदलाव आएगा। हाँ, बदलेगा। अरे इस बदलाव से ही हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसकी हालत देखकर तो ही बात कर रही है ना माँ तू, थोड़ा सा सोच समझ कर बात कर माँ। हमारे पास क्या कम है बेटा, सारे जायदाद तो उसी के नाम पर है ना। कितनी जायदाद होने से क्या होगा माँ, बैठकर खाने पर पहाड़ भी गल जाते हैं ना।
वैसे आजकल लड़कों को उनका पैसा और आमदनी नहीं देख रहे हैं, लड़का कैसा है और वो कितना कमाता है यही देखते हैं। लेकिन ये तो ना माँ, अब देखो सिर्फ खाते ही रहता है ना माँ। देख बेटा, तुम पहले रिश्ते देखना शुरू कर देना। ऐसे कहते ही माधव के लिए सुब्बैया रिश्ता देखकर लड़की देखने जाते हैं। हेलो भाई साहब, देखिए आप एक काम कीजिए, वो लड्डू वाली थाली इधर लेना। ए माधवा, ऐसे नहीं पूछनी चाहिए। तुम रुकिए पिताजी, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हो। लड़की को देखने तक ऐसे ही खाली रहूं क्या? वो सब खा लेने से एक काम हो जाएगा ना। भाई साहब, क्या लड़की को लेकर आऊं? हाँ रुकिए, गड़बड़ किस बात की है? लड़की कहाँ जाएगी, बुलाने पर वही आएगी। लड़की को आराम से देखते हैं। पहले तो मुझे ये सब आराम से खाने दीजिए ना, तब हम लड़की को आराम से देख सकते हैं। ये कौन है बाबूजी? लड़के को क्या होगा? ये बेशर्मी से मतलब बेझिझक कर खाते रहता है ना, इसलिए। अरे बेटा, लड़का तो यही है और ये मेरा बेटा है। क्या कहा? ये लड़का है क्या? ये लड़के के लिए हमने इतना इंतजाम किया है क्या? हाँ हाँ, आप पहले लड़की को बुलाइएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लड़के को देखते ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर खाना हो गया है तो आप जा सकते हो। जी ऐसी बात नहीं है, मेरी बात एक बार सुनिए। आपके लड़के के बारे में आप जानते हुए भी रिश्ते देख रहे हो, वैसे आपको शर्म नहीं होगी। लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी है ना, जानबूझकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। माफ कीजिए, आप जा सकते हो। इतने मोटे माधव को देखकर लड़की को देने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की है। सुब्बैया बेटे की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। सुब्बैया ने एक दिन शहर में रहने वाले उनके मित्र रामानाथम के पास जाता है। एक दूसरे से जी भर के बात करने के बाद, यार सुब्बू, बहुत दिनों बाद तूने मुझे याद किया है यार। वैसे तेरा बेटा कैसा है और उसकी शादी कब कर रहा है तू? अब तुझे क्या बताऊं यार, ये तो बहुत दुख वाली दास्तां है। मुझे तो उसकी ही फिक्र लगी है। मेरी भी तो ख्वाहिश होती है ना कि उसकी शादी करें। क्या बताऊं यार, लड़की की तरह ये मुझ पर बोझ हो चुका है। जब इसके लिए लड़की देखने को जाता हूं तो लोग देखकर हंसते हैं यार। ऐसे क्यों कहता है यार? उसमें क्या कमी रह गई है? पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसे तो सब कुछ है ना उसके पास। हाँ, सब कुछ ज्यादा है यार। शायद तूने आजकल में उसे नहीं देखा है। बहुत मोटा हो गया है, कुछ काम नहीं करता है, हमेशा खाते ही रहता है। मैंने तो समझा कर थक गया हूँ यार, अब मुझसे नहीं होगा। कितना पढ़ने से क्या होगा? कोई काम नहीं करता और खाना नहीं रोकता, तब बताओ उसे लड़की देने के लिए कौन मंजूर होगा? अच्छा तो एक काम करो, उसे मेरे पास भेज देना। उसे कह देना कि कुछ दिन मेरे पास ही रहना होगा। और एक बात यार, उसे पैसे देकर तो तू कभी नहीं भेजना। अच्छी बात है, ऐसा ही करूँगा। उसे थोड़ा सा ठीक करना यार, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। दूसरे दिन सुब्बैया माधव को जबरदस्ती से मनवाकर रामानाथन के पास भेज देता है। व्यापारी रामानाथन माधव से ऐसे कहता है, देखो माधवा, ये सब उनके एड्रेस है जिन्होंने मेरे पास पैसे लिए थे। तुम जाकर इन सबसे पैसा वसूल करना। मुझसे नहीं होगा अंकुल, ये नौकरी मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए ऐसी नौकरी देखना जिसे बैठकर किया जा सकता है, तब करूँगा। पहले कुछ दिन के लिए तो ये काम करना, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? सिर्फ उनके पास जाकर पैसा वसूल कर कर लाना ही होगा ना। माधव ने अपने बड़े शरीर को घसीटते हुए पैसे वसूल करने के लिए सारे एड्रेस लेकर निकल पड़ता है। वैसे वो एक दिन के लिए सारे पैसे वसूल करके घर को पहुंच जाता है। माधवा, खाना खा लेना। ये क्या है अंकल, छोटे बच्चे की तरह थोड़ा सा खाना डाले हैं, इससे तो भूख नहीं मिटेगी। लेकिन मेरे पापा तो जितना खाता हूँ उतना खाना देते थे। अंकल जी, इतना थोड़ा सा खाना मैं नहीं खाऊंगा। नहीं तो भूखे रहना। भूख तो जोर से लग रही है, अगर ये भी ना मिलेगा तो इस समय भूखा ही रहना होगा मुझे। कोई बात नहीं अंकल, खा लूँगा। जो है वो खाना सुबह से लेकर शाम तक फिरना माधव के लिए एक आदत सी पड़ गई है। सारे शरीर में दर्द हो रहा है। अब ये काम करना मुझसे नहीं होगा। घर को जाने का मन करता है, लेकिन जाने के लिए तो पिताजी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दी है। अब्बा, मिठाइयाँ
इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन हाथ में तो एक कौड़ी पैसा नहीं है। क्या करूं यार, कल कैसे भी करके अंकल के पास पैसे पूछना होगा। अंकल, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए था। क्यों बेटे? ज़रूरतों के लिए तो मैंने पैसा दे रहा हूँ। क्यों, किस लिए, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वैसे तो मैं मेरे मेहनत के पैसे पूछ रहा हूँ ना अंकल जी। 6 महीने की पगार पहले ही देकर तुम्हें काम पे रखा हूँ बेटे, फिर से आप पैसे क्यों पूछ रहे हो? अब पैसे देना तो नहीं होगा। अरे पिताजी, आप क्या कर बैठे हैं? अगर इसी तरह खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा पिताजी। इस मजबूरी के कारण हर दिन उसके लिए बड़ी मुश्किल से गुजरता था। क्या रामो, कैसे हो? हमारा लड़का कैसा है? ये देख, ऐसा है। ए माधवा, ये तू ही है क्या? मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। माधव को देखकर उसके पिता बहुत खुश और आश्चर्यचकित हुए हैं। अपने शरीर को देखने के बाद माधव ने कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना कहकर और उसने पहचाना है कि शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। मुझे माफ़ कीजिए पिताजी, इतने दिन तक तो मैंने आपको जानबूझकर आपको परेशान करते ही रहा। माधव के अंदर परिवर्तन को देख रामानाथन बहुत खुश हुए हैं